हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम कन्या खिलाने जा रहे हैं, उसी की सारी तैयारी हो रही है। गौरी अभी नहाई नहीं है। मैं मम्मी के रंग लगाने जा रही थी, मगर हमारी जो प्यारी सी कन्या है ना, इन्हें सब काम सबसे पहले करना होता है, चाहे नहाई हूँ चाहे नहीं। उससे कोई लेना देना नहीं, और ये हमेशा का है। तो पहले मैं उनको लगा रही हूँ रंग, उसके बाद मैं मम्मी के लगाऊंगी, फिर मैं अपने लगाऊंगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके सामने कोई बड़ा है तो रंग लगाने से पहले आप उनके लगाएंगे, उसके बाद अपने लगाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मम्मी के लगाने के बाद फिर मैं साइड में आ गई थी, क्योंकि मम्मी जहाँ बैठी थी वहाँ बहुत गर्मी थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था। फिर मैं यहाँ पे अपने रंग लगा रही हूँ। रंग लगाने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अगर मैं बाद में रंग लगाती तो या तो फिर रह ही जाता है लगाना, और वरना पूरे घर में फैलता है। तो अच्छे से सुखा के मैं किचन में आ गई थी और कर रही थी कन्या भोग की प्रिपरेशन। मैंने पहनी है बड़ी प्यारी सी साड़ी, और मैं ना सच में मौके ढूंढती हूँ साड़ी पहनने का। और अगर कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है या नवरात्र होते हैं, कन्या खिलानी होती, मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ। क्योंकि ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, इन सब में सूट पहनना या कुछ भी पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मुझे नहीं पसंद आता। तो मैं ज़रूर पहनती हूँ और ट्राई करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट साड़ी पहनूँ। जो साड़ी मैंने बहुत दिन से ना पहनी हो वही पहनूँ। तो मम्मी आटा लगा रही थी, बाकी प्रिपरेशन मैं कर रही थी। और हम लोग हमेशा कन्या जब भी खिलाते हैं तो पूड़ी सब्ज़ी हलवा और चने खिलाते हैं, खीर भी बनाते हैं। मगर इस बार हम लोग नौमी के दिन कन्या नहीं खिला रहे थे, तो खीर नहीं थी। क्योंकि हमारे यहाँ नौमी पूजी जाती है, उसमें खीर बनती है, तो इस बार ही खीर नहीं थी। यहाँ मेरी गुड़िया रानी एकदम डॉल जैसी तैयार हो गई है और नाच रही है पूरे घर में। फ़्रॉक पहनना उसे बहुत अच्छा लगता है, मगर वो ना कैरी नहीं कर पाती है, मतलब उसे भागती रहती है, थक जाती है, इतनी गर्मी लगती है, इतनी हैवी फ्रॉक्स होती हैं। तो हम लोग खुद ही उसे नहीं पहनाते हैं। प्रसाद बन गया था, मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी करने। उसके बाद प्रसाद निकाल के मम्मी ने पूड़ियाँ निकाल दी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं माता रानी को भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद में फिर हम लोग कन्या को बुलाएंगे। और कितना भी सोचो ना कि कितना जल्दी उठ जाओ, 5 बजे मैं उठ गई थी, 5:30 मम्मी उठ गई थी, दोनों लोग लगे हुए थे सुबह से, मगर अभी तक कन्या नहीं आई थी। लगभग 11 बज गए थे। हम लोगों ने सोचा चलो अच्छा पूड़ियाँ निकाल देते हैं, पता नहीं कैसे भी आ जाएंगी, कभी भी आ जाएंगी, तो फटाक से हम लोग खिला देंगे। क्योंकि भाई सप्तमी अष्टमी नौमी ये 3 दिन तो बहुत ही रश रहता है कन्याओं का। अभी मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही हूँ, मम्मी सेक रही हैं, और सारा खाना हम लोगों का बन चुका है। गौरी हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने उसे पता नहीं क्या ही दे रखा है, और मैं बार बार उसे देख रही हूँ कि वो बार यहाँ ना आ जाए, क्योंकि तेल का काम होता है तो थोड़ा हम लोग अवॉइड करते हैं। खाने मैंने बनाई थी आलू टमाटर की ये लुटपुटी सी सब्ज़ी, ज़्यादा पतली इसलिए नहीं की थी क्योंकि प्लेट्स में फिर आगे गिरती है। पूड़ियाँ निकल गई थी, लिमिटेड अभी निकली हैं, बाद में जैसे जैसे कन्याओं को रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे सीख जाएंगी। और यहाँ मैंने इस बार लपेटू चना बनाया था, थोड़ा यूट्यूब से देख के अच्छे लग रहे थे, हलवा बनाया था। और अब सारी चीज़ें हो गई हैं, मम्मी गई हैं कन्याओं को बुलाने, और फेस पे मेरे रंग लग गया है यहाँ पे, जो कि मैंने वीडियो बनाते हुए नोटिस किया। अभी मैं यहाँ पे बैठ के ना बस कन्याओं का वेट कर रही हूँ। लग रहा है बस कुछ खा लूँ, मगर अभी तो ये रहता है ना कि हाँ भोग की चीज़ तो तभी खानी है जब कन्याएँ खा लें। तो मन तो बहुत कर रहा है, मगर मैं नहीं खा सकती, मुझे लग रहा है पहले कन्या आ जाए फिर खिलाऊँ। तो यहाँ पे सारी कन्याएँ आ गई थी, मैं सबके पैर धुला रही हूँ। पैर धुला के तिलक लगा के फिर हम लोग करेंगे अपना कन्या भोग का कार्यक्रम शुरू, जिसको कन्याएं बहुत एंजॉय करती हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कन्याएं ये बोलती हैं कि भाभी या आंटी हमें आपके यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, आपके हाथों की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सारी मेहनत सब कुछ सफल हो जाता है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। मांग सिंदूर विराजत पीतो मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदनी को। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। हरि वाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी। कान
कानन कुंडल शोभित नसाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति कानन कुंडल शोभित नसाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उच्च ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी कानन कुंडल शोभित नसाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती तुम विलोचन नैना निष्दिन मदमाती तुम विलोचानी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार अतिशोभित वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार अतिशोभित वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी कंचन